घंटे के अंदर जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। बहराइच में बवाल, किससे करें सवाल। जी हां, बहराइच में लगातार बवाल देखा जा रहा है और यूपी का बहराइच हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में युवक की मौत के बाद बवाल लगातार बढ़ रहा है। सड़क पर उपद्रवियों का तांडव जारी है। जगह जगह से आगजनी और हंगामे की जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस और उपद्रवियों की अगर बात की जाए तो लगातार भिड़ंत हो रही है। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से यह घटना सामने घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा, तो वहीं इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय यह जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं। शासन की चूक की वजह से ही यह घटना हुई है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया, वोट की राजनीति इसे करार दिया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और जनता से शांति की अपील की। कुल मिलाकर सियासत जमकर हो रही है। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना। तो बहराइच में हिंसा के बाद लगातार अब राजनीति भी गरमा रही है और आगजनी की जो लगातार घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। एक समुदाय के लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। इमारत पर झंडा हटाने की कोशिश के दौरान इलाके में जमकर तनाव हुआ। एक घर से फायरिंग हुई और पथराव होने लगा। पथराव में मूर्ति टूट गई और बवाल शुरू हो गया। तो इस दौरान गोली लगने से यात्रा में शामिल युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद भीड़ भड़की और जमकर तोड़फोड़ आगजनी हुई। पूरे इलाके में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी रोक दिया गया था। भीड़ ने कार्रवाई की मांग तक विसर्जन ना करने की धमकी। पुलिस ने सलमान नाम के शख्स को नामजद किया है। बहराइच के अलग अलग इलाकों में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस ने इसके बाद नामजद को उठा लिया है। हालांकि पुलिस ने करीब 30 लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने एक्शन के बाद कुछ भीड़ शांत भी हुई। 14 अक्टूबर की सुबह फिर से भीड़ उग्र हुई
हुई, प्रदर्शन देखा गया, भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू की, निशाना बनाया, तो वहीं गाड़ियों के शोरूम में भी आगजनी और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने किसी तरह भीड़ पर काबू पाया। बाद भीड़ ने गांव में उपद्रव शुरू कर दिया। सीएम योगी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बहराइच के मेहसी से लगातार आगजनी और उपद्रव की खबरें आई, जिसके बाद बहराइच हिंसा के बाद एसटीएफ चीफ ने वहां पर जिस तरीके से तस्वीरों में आपने देखा कि हाथों में बंदूक लेकर वो निकले, भीड़ को खदेड़ते नजर आए। और राम गोपाल मिश्र, जिसका शव जब गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार करने तक से मना किया। उन्होंने कहा कि जब तक उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने और फांसी देने की मांग की जा रही है। परिजनों का कि खून के बदले खून का बदला लिया जाएगा। और जिस प्रकार से एक युवक की वहां पर मौत हुई है, नृशंस हत्या हुई है, गोली चलाई गई राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या की गई है, और उसके बाद लगातार अब इस पूरे मामले में राजनीति भी देखी जा रही है। चलिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सपा से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी जुड़ रही हैं। सुमैया जी, बहुत स्वागत है इंडिया एडमेकार। और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार। आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काफी दुखद हैं, काफी निराशाजनक हैं, क्योंकि जहां पर त्योहार मनाया जा रहा था, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन, जहां पर लोग हर्षोल्लास के साथ चेहरे पर खुशी के रंग थे, वहां पर अब खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और पर्व त्योहार आपसी भाईचारा एकता फैलाने का काम करता है। ऐसा पर्व त्योहार किस काम का जिसमें खून खराबा हो, बलवा हो, आगजनी हो, एक दूसरे के प्रति विद्रोह हो, पुलिस को गोली चलानी पड़े, लाठीचार्ज करनी पड़े। मैं समझता हूं ये जो भी लोग इसमें शामिल हैं और जिन्होंने भी इस घृणित कार्य को किया है, वो कहीं से भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, वो शैतान है। उनके अंदर धर्म नाम की चीज नहीं है। कोई भी धर्म ऐसी चीजें नहीं सिखाता है, चाहे हिंदू का धर्म हो, चाहे मुसलमान का धर्म हो, चाहे सिख का धर्म हो, चाहे ईसाई का धर्म हो, कि आप बलवा कीजिए, आप मारपीट कीजिए, आप आगजनी कीजिए, आप पत्थरबाजी कीजिए। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे, चाहे वो मेरी समुदाय हिंदू समुदाय का हो या मुसलमान समुदाय के लोग हों। कहां जा रहे हैं हम? कहां ले जा रहे हैं देश को? कहां ले जा रहे हैं समाज को? पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, परिवार में बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ मनाया जाता था कि एक उत्सव का माहौल होता था। आज डर का माहौल है जी। अपने बच्चों को बाहर ले जाने में डर लगता है। आलोक जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन सर? जिस तरीके से, हालांकि ये पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है, चाहे बहराइच की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है, जहां पर जुलूसों पर पथराव हुआ है, जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर, क्यों नहीं संवेदनशील इलाकों पर पहले से ही इस तरीके से पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई गई? जब वहां पर जुलूस का जो एक रूट होता है वो डाइवर्ट होता है, वहां पर पुलिस की व्यवस्था होती है। यहाँ पर कहां चूक नजर आ रही है जो कि इतनी बड़ी घटना बहराइच से सामने आई? पुलिस के रहते हुए बैरिकेड तोड़े जाते हैं जी। पुलिस के रहते लॉ एंड ऑर्डर को तार तार कर दिया जाता है। कहां कहां पुलिस से आप मदद मांगेंगी जी? जब घर के अंदर, दिल के अंदर आपके शैतान बैठा है, पुलिस कहां कहां आपकी मदद करेगी? पुलिस थी वहां जी, काफी संख्या बल में पुलिस थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस तरीके का घृणित कार्य किया है। ये समाज गिर गया है, समाज के मापदंड गिर गए हैं, समाज के लोग गिर गए हैं, समाज के अंदर कैरेक्टर गिर चुका है। और सब आप कहेंगे कि पुलिस बचा देती और फलाने आदमी बचा देते हमको तो हम बच जाते। कतई नहीं। आपके अंदर ऐसी भावना क्यों जागृत होती है जी कि आप किसी दूसरे के धर्म पर अटैक करें? चलिए आपसे मैं ये सवाल आगे भी बढ़ाऊंगी। जिस तरीके जी सामाजिक एक मिनट, ये देश 75 साल पुराना हो चुका है।
आज पहली बार ये चीज नहीं हो रही है, पहले भी ये सारी चीजें होती थी, तब कहाँ ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी, कहाँ ऐसी बवाल हुआ करता था। शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण ढंग से लोग रहते थे। सर वही तो लेकिन कारण आज जानना चाह रहे हैं सर, लेकिन आखिर ऐसी घटनाएं अब क्यों बढ़ रही हैं? आप जो कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, लोगों के मन में रावण आ चुका है। हालांकि हम रावण जला रहे हैं, लेकिन मन की बुराइयां, मन के रावण को नहीं जला पा रहे। जहां पर एक साथ हिंदू मुस्लिम मिलकर दिवाली में पटाखे एक साथ फोड़ा करते थे, जहां पर ईद की सेवई एक साथ खाई जाती थी, आज वहां पर ऐसे दृश्य अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकारों की भी हो जाती है, आम जन की भी हो जाती है। मैं हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी भी जुड़ी हैं। सुमैया जी, क्या कहेंगी इन तस्वीरों को देखकर, जहां पर इस हादसे को देखकर लगातार ये कहा जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान भारत जिसको लिए कहा जाता था कि यहां पर धार्मिक सौहार्द है, सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, वहां पर कोई जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकल सकता, चाहे वो इसका दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जुलूस हो या फिर बात की जाए जो मुस्लिमों के जुलूस होते हैं। हर तरफ इस तरीके की आगजनी, दंगाई की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सबसे पहले तो मैं जो एक वहां पे कैजुअलिटी हुई है, मैं उनको खराज अकीदत पेश करती हूँ, क्योंकि ये एक दुखद घटना है, किसी की जान जाना, इससे बड़ा तो कोई वो हो नहीं सकता नुकसान किसी का, क्योंकि कुछ भी हो जाए जान वापस नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये उठता है कि यहाँ तक की नौबत कैसे पहुंचती है जी? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अभी हमारे साथी प्रवक्ता, हमारे अग्रज, उन्होंने कहा कि पुलिस कहाँ कहाँ तैनात है, उनकी बात में सच्चाई है, लेकिन मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि जब जुलूस का सीजन शुरू होता है, चाहे वो 12 वफात का जुलूस हो, दशहरे का जुलूस हो या XYZ और भी तमाम इस तरीके के त्योहार पड़ते रहते हैं, हमारा देश क्योंकि बहुत विभिन्न धर्म और जाति के लोगों से मिलके बना है, तो उसकी जो दिशा और दशा तय होनी हो, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? एक ऐसा जुलूस डीजे पर आपत्तिजनक शब्दावली के साथ एक समुदाय विशेष को टारगेट करता हुआ उन्हीं की गलियों से निकलने का मतलब क्या होता है? उनको इजाजत कैसे दी गई जी? फिर उसके बाद घरों पे चढ़ के हरे झंडे उतार के भगवा झंडा लहराना, क्योंकि आपने उनको एंट्री दी, जाने दी वहां पर, इसलिए यहाँ तक की नौबत आई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जुलूस के सारे लोग इसी मंशा से गए थे, ऐसा नहीं है। सबके मन में श्रद्धा थी, वो एक मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि पिछली कई बार से ऐसा हुआ है कि अराजक तत्व उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता कि मेरे बगल में चलने वाला व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आया है या वो उपद्रव फैलाने आया है। तो उसका सबसे अच्छा मुझे लगता है तरीका ये है कि भीड़ की रूट को तय करना, ये तो सरकार के हाथ में है। जब एक दूसरे समुदाय की भीड़, मतलब एक समुदाय की भीड़ है या जुलूस है, वो जा रहा है, तो उसको दूसरे समुदाय के इलाकों से गुजरने की मुझे लगता है क्या जरूरत है। दूसरी चीज ये कि पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, कि चप्पे चप्पे पे नजर हो, ड्रोन कैमरास होने चाहिए कि आप। लेकिन सुमैया जी आपने जो बात कही, मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट। मुझे एक बहुत अहम लाइन में जोड़ने जा रही थी, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए तो बहुत आसान है, कपड़ों से आप पहचान लेंगे कि दोषी कौन है। आप 20 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो वो एक ही समुदाय के लोगों के नाम डाल देंगे। तो ये इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि ड्रोन कैमरास और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए। जो उपद्रवी हो, चाहे वो जिस भी धर्म जात के लोग हो, उनके अंदर भी एक दहशत रहेगी कि भाई कैमरा है, मैं आ ना जाऊं उस पर उपद्रव फैलाते हुए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा है, आगे का कुछ और साधने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी डील थी कि जिसको आप काबू नहीं कर सकते थे या मैनेज नहीं कर सकते थे। तो ये टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है इस गवर्नमेंट का, और मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि एक प्री प्लान भी हो सकता है। जान जिसकी गई इसका परिवार झेलेगा, उस बच्चे की वजह से, उस व्यक्ति की वजह से वो लोग नुकसान में हुए, चाहे इधर का कोई मारा जाए या उधर का मारा जाए, इंसानियत शर्मसार हुई। और मुझे लगता है कि ये देश की छवि को धूमिल करने के लिए काफी, बिल्कुल देश की छवि, प्रदेश की छवि और इंसानियत को धूमिल करना। लेकिन आपकी जो एक बात आपने कही यहाँ पर सुमैया जी की, अगर किसी समुदाय विशेष का मोहल्ला है, समुदाय विशेष की गली है, वहां से दूसरा समुदाय नहीं गुजर सकता, तो सुमैया जी आप ये बताएं कि कैसे हम कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं अगर हम एक समुदाय की गली से नहीं गुजर सकते, या दूसरा समुदाय वहां से गुजर रहा है, वो
अपने आप को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात भी गलत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू मोहल्ला है तो वहां से मुस्लिम का जुलूस नहीं निकल सकता, हिंदू मोहल्ला अगर गुजर रहा है तो मुस्लिम वहां पर पथराव करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर झंडा उतारा गया था, ये एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक दृश्य था जो हमने भी देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसकी कंप्लेंट की जा सकती थी। सीधे सीधे पथराव करना, सीधे सीधे गोली चलाना, झंडा लहराया गया, वो उन दोनों को आप पहले कनेक्ट करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है इस देश के किसी वासी को कोई दिक्कत नहीं कि हिंदू के मोहल्ले से मुसलमानों का जुलूस निकले या मुसलमानों के मोहल्ले से हिंदुओं का जुलूस निकले। मुझे तो बड़ा फख्र होता है, मैं बाहर के मुल्कों में जब भी गई हूँ, मैंने लोगों से कहा कि हमारे वहाँ जो आस्थाने हैं बड़े बड़े, उनमें मुझे लगता है कि मुसलमानों के बराबर ही भीड़ जाती है। हमारे गैर मुसलमान भाई बहनों की मन्नतें होती हैं, वहाँ पे वो लोग शामिल होते हैं कव्वालियों में। ये बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं, लेकिन आपत्ति कहाँ पर होती है, जब डीजे पर सरेआम आपत्तिजनक भाषा किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए, समुदाय विशेष के लोगों के लिए बज रहा होगा, उस पर लोग नाच रहे होंगे और उस जोश में उन समुदाय विशेष के घरों पे चढ़ के झंडे उतारेंगे, तो मुझे लगता है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना एक समुदाय का व्यक्ति करता है तो दूसरे को उसको पकड़कर गोली मार देनी चाहिए, सीधे कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, आप ये बात कह रही। चलिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात मेरी जुबान में नहीं रख सकती। नहीं सुनिए जी, मैं अपनी बात आपकी जुबान में नहीं रख रही हूँ। मार देना इज अ लास्ट, बिल्कुल एक एक्शन हो सकता है जिसकी कोई मैडम कानून व्यवस्था है ना मैडम, सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए कानून व्यवस्था है। अगर आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, गोली चला सकते हैं। नौबत कहां से आई, आप उस पर नहीं जाना चाहते? जी नहीं, वो मैं बात करूंगी, मैं आलोक जी से ये बात करूंगी, जी आपकी बात तो वहां तक पहुंचाऊंगी, लेकिन जो बात आपत्तिजनक है वहां पर बात रखनी जरूरी होती है। आलोक जी ये बताएं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा है, अराजक तत्व वहां पर मौजूद है और पुलिस कहां जाए सर, तो इससे पहले ही जब त्योहारों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, स्वयं योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स ले रहे थे, ये कहा जा रहा था कि किसी भी प्रकार से त्योहारों के मद्देनजर कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी और इसके लिए मॉक ड्रिल्स हो रही थी, ड्रोन कैमरों को लेकर पहले से ही व्यवस्था की जा रही थी, तो आखिर यहां पर पुलिस फेल क्यों हुई? देखिए, मेरे समझ से जी अब जिस तरीके का वातावरण पैदा हो रहा है ये जुलूस के दौरान, जी मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए सब समुदाय का ये जुलूस बंद कर देना चाहिए। जिसको अपना धर्म का आस्था अपने घर में रखे या अपने त्योहारों पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए सर, त्योहारों पे ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, त्योहारों को बंद कर देंगे। व्यवस्था तो थी, पुलिस भी था, सब कुछ थी और हो गया बलवा, मर गया एक आदमी। तो फेल्यूर किसका है सर, फेल्यूर किसका है ये बताएं ना। झंडे उखाड़ के दूसरे झंडे लगा दिए, हो तो गया सारा कुछ जी पुलिस के रहते हुए। किसके रहते हुए सर, यही तो बात कर रहे हैं सर, सरकार किसकी है? आप प्लीज मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। कहाँ पुलिस जाएगी, किसकी जगह पुलिस मदद करेगी आपकी? सर तो सारी बैठकें, आपकी जो सारी बैठकें त्योहारों के पूर्व हुई, उसका ये नतीजा निकला कि आज गोली चल गई। सुनिए, हमारे अंदर सारे व्यभिचार हैं जी, सारी चीजें हम ऐसी कर रहे हैं जो हम रोगी बने रहे, और हम एक ऐसे धनवंतरी की तलाश में है जो एक गोली खिला के हमको तंदुरुस्त कर दे। नहीं हो सकता ऐसे, और नहीं हो रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है। कितना दोष देंगी आप सरकार को, कितना दोष देंगी पुलिस बल को? सर यही घटना जब दूसरे प्रदेश में होती है सर, मेरी बात सुन लीजिए, हमने बांग्लादेश के भी हालात देखे जहां पर हिंदू प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। जी सुन लीजिए सर, पहले एक मिनट रुकिए जी। समाज के प्रबुद्ध लोग किस काम के लिए हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय को चाहे हिंदू समुदाय के हो, समझा नहीं सकते अपने कौम को कि क्या कर रहे हो ये? सर ये किसी एक कौम का विषय नहीं है, भीड़ तंत्र का कोई धर्म नहीं होता है। चीजें होती है तो अराजक तक तो चाहे वो हिंदू के हो मुसलमान के हो, उनको अपनी पौ बारह करनी कम मौका मिल जाता है और वो लोग कर देते हैं। सर मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप कह रहे हैं कि त्योहारों को बंद कर देना चाहिए, उत्सवों को बंद कर देना चाहिए, जुलूस नहीं, सर जुलूस तो निकलेगा ना सर, दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का ताजिया निकलेंगी ना सर, वो कैसे बंद करेंगे? आप मेरी बात को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। मैंने त्योहार बंद करने की बात नहीं कही है, मैंने जुलूस को प्रतिबंधित करने की बात कही है, वो भी कुछ वर्षों के लिए। जी इससे क्या नतीजा निकलेगा सर? सुधर नहीं जाए जी, इससे क्या नतीजा निकलेगा सर?
नतीजा निकलेगा कि ये बलवा बंद हो जाएगा, ये पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, ये झंडा उखाड़ना बंद हो जाएगा, ये गोलीबारी बंद हो जाएगी। चलिए, ये जो सुझाव आप दे रहे हैं ये सरकारों को सुझाव दे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने से जरूरी है कि आप जिस तरीके के बलवा तंत्र मजबूत हो रहे हैं, जिस तरीके से अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने के पहले इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से बीजेपी पर। देखिए, यही तो हमारी त्रासदी है। चूहा भी मरता है, बिल्ली भी मरती है, कुत्ता भी मरता है, तो लोग उसको राजनीति से जोड़ देते हैं कि फलाने आदमी ने मरवा दिया होगा अपने काम के लिए। हर चीज के अंदर राजनीति, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, एंड दिस इज व्हाट इज आवर आयरनी ऑफ आवर फेट। यही हमारे साथ गलत हो रहा है कि हर चीज की जड़ राजनीति में जाके चिपक जाती है। राजनीति का इससे क्या लेना? हो सकता है कुछ लोग इसको राजनीतिक फायदे के लिए बलवा करवा रहे हो, तो जब ये जुलूस निकलेगा ही नहीं तो वो कहां से इसका राजनीतिक फायदा उठा पाएंगे? बंद कर दीजिए 2-3 बरस के लिए जुलूस। आप अलग ही दिशा में जा रहे हैं, आप अलग ही दिशा में जा रहे हैं आलोक जी, आप अलग ही दिशा में जा रहे हैं। हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के त्योहार होते हैं, और आज से नहीं हो रहे हैं, ये सदियों से हो रहे हैं, और 75 साल पुराना आप देश बता रहे हैं। आप बताइए कब ऐसे ऐसे दंगे हुए सर? अब ये अराजकता क्यों बढ़ रही है? मैडम, लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे जी। आज से पहले लोग बहुत सुधरे हुए थे। हमारे बाप दादा के समय ऐसे बलवे नहीं हुआ करते थे। मुसलमान और हिंदू में भाईचारा था। आलोक जी, समस्या के समाधान की आप बात करते करते आप तो पूरा जड़तंत्र ही खत्म करने वाले हैं। आप कह रहे हैं त्योहार ही खत्म कर दीजिए, ना तो जुलूस निकाले जाए दुर्गा प्रतिमाओं के, ना ही जुलूस निकाले जाए ताजियों के। सर, कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सुनिए राणा मैडम, मैंने इनको कहा है त्योहार खत्म करने के लिए। ये बगैर बात का अपने से मेरा बात का मतलब निकाल रही है। चलिए मुझे बता दीजिए, 9 दिन के दुर्गा उत्सव में क्या होता है सर? 9 दिन के दुर्गा उत्सव में क्या होता है? दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है ना सर, जुलूस तो निकलेगा ही, तो प्रतिमाएं रखना ही बंद कर देंगे। हिंदू के हर घर में मंदिर है जी, मुसलमान के घर में मंदिर नहीं है, वो मस्जिद जाता है। तो कहिए अपने घर में पूजा करे, मुसलमान को कहिए मस्जिद में जाके पूजा करे। ये सड़क पर जी क्या कहेंगी सुमैया जी? सुझाव जो दे रहे हैं आलोक जी, क्या कहेंगी इसके लिए? बिल्कुल, देखिए, जो वो कह रहे हैं मुझे उनकी बात अच्छी लग रही है। मेरी अपनी पूरी इतनी लाइफ में कोई बीजेपी का प्रवक्ता इतनी नपी तुली और सच्ची बात कर सकता है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ आपकी साफ गोई और सफाकी पर, कि आपने बिल्कुल सही बात कही। लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करूंगी। जैसे जुलूस बंद होने की बात है, अगर मुसलमानों के लेवल पे आप बात करिए तो मुसलमानों में जुलूस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। बाहर के मुल्कों में हम इंडियन कल्चर में रहते हैं और उसको ही अपनाते हुए जुलूस वगैरह निकालते हैं। डीजे, साउंड, बैंड, इन सारी चीजों के साथ जुलूस निकालना ये गैर इस्लामी है पूरी तरीके से, और इस पर तमाम तरीके के बड़े उलमा इस चीज को कह चुके हैं। लेकिन बहरहाल सही बात है, अगर जुलूस इस तरीके के निकलेंगे, ऐसे रूट से जाएंगे, तो इस तरीके की वारदात होंगी। क्योंकि लोगों के अंदर जो पिछले कुछ सालों से, जब से ये ताकतें और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुर्सी साधने के लिए इतना सांप्रदायिकता लोगों के अंदर भर दी है, उसकी वजह से जो माहौल खराब हुआ है, उसको देखते हुए एक सेफ साइड ये लिया जा सकता है कि जुलूस में नंबर ऑफ पीपल तय किए जाएं। बैंड पर क्या बज रहा है ये जरूर इसकी नजर LIU की होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए। कहां से जा रहा है ये तय होना चाहिए, तब जाके इन सारी चीजों पर कुछ रोकथाम लग सकती है। ये इसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि ये मुल्क सबका है, हमारा आपका सबका है, और बड़े खून पसीने और कुर्बानियां देकर के इस मुल्क को आजाद कराया गया था। इसकी इस तरीके से छीछा लेदर होती, वाकई ये दिल को अफसोस पहुंचाने वाली बात है। जहां पर हम सब मिल करके और एक मुल्क में जरूर रहते थे, और अलग अलग धर्म और जात के होने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रही है हमेशा। कुछ सालों से ये नफरतों की जो बौछार शुरू हुई है, इसने देश के माहौल में बहुत तब्दीली लेकर के आया है, जो बहुत अफसोसनाक है। और ये तब्दीली हम आपको ही सही करनी पड़ेगी, और ये हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, तो सभी की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के हालात ना बने। हालांकि आलोक जी जो बात कह रहे हैं, अगर देखिए आलोक जी पार्टी लेवल पर या फिर सामाजिक लेवल पर अगर ये मिलजुल कर होता है तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ये भी हो सकता है कि किसी धर्म विशेष के लोग इस बात को माने, किसी धर्म विशेष के लोग इस बात को नहीं माने। सभी की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई त्योहार मनाया जाता है तो सबकी जिम्मेदारी होती है कि अगर दूसरे धर्म विशेष का त्योहार है तो वो भी उसमें मिलजुल कर उसी सौहार्द के साथ मिले। और अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं तो कोई ऐसा भड़काऊ वहां पर ना कृत्य करे, ना ही ऐसा कोई गाना बजाए। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये, चाहे कितनी भी सिचुएशन खराब हो, लेकिन कानून को हाथ में लेना, खून बहाना, ये कहां से कहां तक सही है? समय की कमी है। और यहां पर सुमैया जी जुड़ी। सुमैया जी, राणा जी का मुझे वो शेर भी याद आता है जहां पर उन्होंने कहा था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंसू का समंदर होना। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस परिवार का आंसू बह रहा है, वो खून के बदले खून की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये खून बहा क्यों, और आखिर इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमैया जी हमारे साथ जुड़ी और साथ ही आलोक वत्स जी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सबको मिलजुल कर सोचना होगा, क्या त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना या त्योहारों के तरीकों पर प्रतिबंध लगाने से बात बनेगी, या फिर आपस में मिलजुल कर यह समझना होगा कि ऐसे हालात ना पैदा हो ताकि इस तरीके से खून खराबा होता नजर आए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम एक त्योहार मनाते हैं तो कोई धर्मांध भीड़ इकट्ठी होती है और उसे रोकने का प्रयास करती है। और यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता का मामला है। और यह हम सबको मिलजुल कर तय करना होगा कि हमारे त्योहार किस तरीके से मनाए जाएं। बने रहिए और कहीं ना कहीं इस बात को सोचना, ये सवाल जो मैं आपके सामने छोड़े जाती हूं इंडिया स्क्रीन पर। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सिर्फ किसी एक समुदाय को नहीं सोचना होगा, सबको मिलजुल कर सोचना होगा। नमस्कार।